हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एमएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 3 सब ग्रुप लेमा ऑफ पी होल। ओके, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है लेट ए बी सी बी 3 सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट commutator BCA is contained in M and commutator CBA is contained in M. Then commutator ABC is also contained in M. तो क्या है स्टेटमेंट में, हमारे पास 3 सब ग्रुप्स हैं A, B और C ग्रुप G के। जो M है वो भी क्या है, सब ग्रुप है, लेकिन जो M है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ए बी सी तो सिर्फ सब ग्रुप्स हैं, लेकिन जो एम है वो जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। और गिवन क्या है कि जो कोम्यूटेटर बी सी ए और सी बी ए है वो कंटेन है एम के अंदर। तो हमें सिर्फ प्रूव करना है कि जो कोम्यूटेटर ए बी सी है वो भी एम में कंटेन होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट लेते हैं। ए एलिमेंट हमने लिया ए से, बी बी से और सी से। तो हमें पता है ए बी सी क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो इसका मतलब वो क्या है, इटसेल्फ ग्रुप भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए बी सी हैं वो सब ग्रुप में हैं, इटसेल्फ ग्रुप भी हैं, तो वो तीनों एलिमेंट जी से भी बिलोंग करेंगे। ओके, तो नाउ अब क्या करेंगे, हम जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है, कोम्यूटेटर ए बी इनवर्स सी और बी कंजुगेट। जो यहाँ पर इन्वर्स में होता है ना, वही यहाँ पर कंजुगेट में होता है। ओके, बी सी इन्वर्स ए और यहाँ इन्वर्स में सी इन्वर्स है तो यहाँ पर सी आएगा। सी ए इन्वर्स बी, यहाँ ए इन्वर्स है तो यहाँ पर ए आएगा। ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये इस साइड जाकर आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर इन्वर्स में आ जाएंगे। सी ए इन्वर्स बी और माइनस ए, और यहाँ पर क्या आ गया, बी सी इन्वर्स ए, और इस साइड आकर ये क्या हो गया, माइनस सी। सो लेट अस से इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंसीडर करता हूँ कि कोम्यूटेटर सी ए इन्वर्स बी। अब हमें यहाँ से इसको मैंने कंसीडर किया। ओके, हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें प्रूव तो करना है कि जो कोम्यूटेटर ए बी सी है वो एम के अंदर कंटेन होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ किया। जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद जो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या कंसीडर करके चलते हैं। तो हमें पता है जो हायर कोम्यूटेटर होता है उसकी डेफिनेशन से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही होती है ना कि जो हमारे पास कोम्यूटेटर ए बी सी है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ये होता है 3 एलिमेंट का अगर हम कोम्यूटेटर लेते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, पहले 2 एलिमेंट का कोम्यूटेटर और फिर जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका सी के साथ कोम्यूटेटर। ऐसे हम हायर कोम्यूटेटर्स को लिखते हैं। अगर 4 होता है तो पहले 3 का कोम्यूटेटर फिर लास्ट एलिमेंट का कोम्यूटेटर। ओके, तो यहाँ से हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो इसके बाद अब हमें पता है जो हमने ए एलिमेंट लिया था वो कहाँ से लिया था, ए से लिया था। ओके, बी एलिमेंट बी से लिया था, सी एलिमेंट सी से लिया था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ए एलिमेंट है, ए क्या है, सब ग्रुप है। ए बी सी तीनों क्या है, सब ग्रुप है ना, तो इटसेल्फ ग्रुप भी है। तो उसका मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स से हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैंने, और सी तो सी से ही बिलोंग कर गया, ए इन्वर्स भी ए से बिलोंग करेगा क्योंकि वो क्या है, इटसेल्फ ग्रुप भी है, और बी बिलोंग्स टू बी है। ओके, तो ए से बिलोंग कर गया हमारे पास। यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ हायर कोम्यूटेटर से सी कोम्यूटेटर सी ए और बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिख के दिखाई थी, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास क्या होगा, गिवन कंडीशन से जो ये मेरे पास गिवन कंडीशन है इसकी हेल्प से यहाँ पर ये कंटेन किसके अंदर होगा, एम के अंदर होगा, क्योंकि सी बी ए एम के अंदर कंटेन है तो सी ए बी भी एम के अंदर कंटेन होगा। ये कैसे होगा,
ये क्योंकि हमें पता है अगर ए बी सी इस रिमार्क की हेल्प से कंटेन होगा ये कि इफ़ ए बी सी आर 3 सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन कोम्यूटेटर ए बी सी इसके इक्वल होता है और ये बी ए सी के इक्वल होता है। ओके, यहाँ से सी बी ए किसके इक्वल होता है, ये सी बी ए बी सी के भी इक्वल ए बी सी के इक्वल होता है और बी ए सी के भी इक्वल होता है और ये ए बी सी के भी इक्वल होते हैं। इस कोम्यूटेटर्स इक्वल होते हैं तो उसकी हेल्प से ये गिवन कंडीशन के इक्वल हो जाएगा और वो जो गिवन कंडीशन है वो एम के अंदर कंटेन है, तो ये कोम्यूटेटर भी किसके अंदर, एम के अंदर कंटेन हो जाएगा। नाउ अब जो मेरे पास ये टर्म आती है, ये कोम्यूटेटर थे मेरे पास 3 एलिमेंट, ये बिलोंग्स किस में कर गए, कंटेन कर गए एम में। तो एलिमेंट्स क्या है, बिलोंग करते हैं, तो एलिमेंट्स एम में क्या कर गए, बिलोंग कर गए। और हमें पता है कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरम भी की थी, मतलब प्रूफ किया था कि इन्वर्स ऑफ ए कोम्यूटेटर इज आल्सो ए कोम्यूटेटर, तो इसकी हेल्प से जो उसका इन्वर्स होगा वो भी इस कोम्यूटेटर का, जो 3 एलिमेंट्स का कोम्यूटेटर है, इसका इन्वर्स भी एम में क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। ओके, तो अगर मैं दोनों साइड ए ले लेता हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, कोम्यूटेटर सी ए इन्वर्स बी माइनस ए कंजुगेट और बिलोंग्स टू दिस। और जो कंजुगेट की डेफिनेशन होती है वो लास्ट लेक्चर में भी हमें पता थी, हमने की थी, क्या होती है, जो ये एलिमेंट होता है इसका इन्वर्स लिखा जाता है पहले, फिर ये सेम एज इट इज़, फिर ए एज इट इज़, ऐसा लिखा जाता है। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये क्या नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ही है। उसके नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए हम यही तो करते हैं, एक एलिमेंट हम सब ग्रुप से लेते हैं, एक एलिमेंट ग्रुप से लेते हैं और जो उस एलिमेंट का इन्वर्स लेकर, ओके, ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स सब ग्रुप के एलिमेंट का और फिर ग्रुप के एलिमेंट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम के इक्वल ही हो जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि क्या है, एम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो इसको हम ऐसे यहाँ से बिलोंग्स टू एम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद तो ये वाली टर्म अब कहाँ पर चली गई, ये वाली टर्म क्योंकि जो सब ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, क्योंकि एम नॉर्मल सब ग्रुप है, वो जो मेरे पास एलिमेंट आता है, जो ये वाला एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, जो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम दिखाते हैं कंडीशन, वो ये कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन से जो ये टर्म होती है उस सब ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ये एम के इक्वल हो गया ना, यहाँ से एम से बिलोंग कर गई। तो जो एक गिवन मेरे पास कोम्यूटेटर है ये किससे बिलोंग करेगा, ये एम से बिलोंग कर जाएगा। ओके, अब हमने क्या यहाँ से दिखाया, हमने ये टर्म दिखा दी कि कोम्यूटेटर सी ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एम। सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, हमने किसकी बात की यहाँ पर, माइनस ए वाले इसकी बात की हमने, ये हमने एम से बिलोंग करा दिया। ओके, यहाँ से सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमने इस केस के लिए किया, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, जो ये वाला कोम्यूटेटर है मेरे पास, ये भी सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, ये भी किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा। तो मेरे पास अब ये वाला अभी मेरे पास कोम्यूटेटर एम से बिलोंग कर गया, ये भी मेरे पास एम से बिलोंग कर गया, और जी ग्रुप है, ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जो ये वाला एलिमेंट है, ये भी मेरे पास, ये कोम्यूटेटर है, ये वाला कोम्यूटेटर भी मेरे पास किससे बिलोंग कर गया, बिलोंग्स टू एम। ओके, तो मैंने यहाँ से लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट से दिस विल आल्सो बिलोंग्स टू एम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कंजुगेट की डेफिनेशन लगाई। ओके, वो क्या होगा, जो ये एलिमेंट होता है यहाँ पर उसका इन्वर्स आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या आता है मेरे पास, उसके बाद ये सेम एज इट इज़ और ये एलिमेंट यहाँ पर। ओके, ये भी हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू एम, क्योंकि ये वाली कोम्यूटेटर बिलोंग्स टू एम था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ए बी इनवर्स सी, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स। यहाँ पर मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, दोनों साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर बी से और यहाँ पर बी इनवर्स से। यहाँ पर तो मैंने बी से मल्टीप्लाई की, यहाँ पर बी आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया बी इनवर्स, यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर बी इनवर्स। ओके, तो ये मेरे पास बी और बी इनवर्स तो आइडेंटिटी हो गए और बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, बी एम बी इनवर्स, ये आ गया मेरे पास बी एम बी इनवर्स। तो जो ये कोम्यूटेटर था मेरे पास, ये कोम्यूटेटर क्या हो गया मेरे पास। अब दोबारा से यहाँ पर
ये कॉम्यूटेटर बिलोंग्स टू बी एम बी इनवर्स। तो यहाँ पर ये एम अब क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, तो यहाँ से दोबारा एक क्या होगा, बिलोंग्स टू एम होगा। तो बिलोंग्स टू एम के लिए जो ये कॉम्यूटेटर है ये किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, जो ए बी इनवर्स सी है वो हमने बिलोंग्स टू एम दिखाया। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। वो मैप किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, कि एफ बी टू बी, बी से बी डिफाइन किया हमने कि एफ बी इज इक्वल टू बी इनवर्स फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी इज 1 1 एंड ऑन टू। जो ये मैपिंग होगी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये इम्प्लाइज करेगा, हम अगर ये मैपिंग भी डिफाइन ना करते तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि कॉम्यूटेटर ए बी और सी बिलोंग्स टू एम है, क्योंकि बी क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, सब ग्रुप से है, बी बिलोंग्स टू बी है ना। और सब ग्रुप इटसेल्फ क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इटसेल्फ ग्रुप के कारण उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो बी एलिमेंट भी बी में ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट, क्योंकि अगर ये बिलोंग्स टू एम है तो ये भी बिलोंग करेगा एम से। और ये मैपिंग के हेल्प से तो हम क्या करेंगे, सिर्फ श्योर होंगे कि ये इससे क्या होगा, बिलोंग करता है, कि जो ये कॉम्यूटेटर है ये किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा। और यहाँ से उसके बाद हायर कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन लगा दी, और बिलोंग्स टू ये भी किसके से करेगा, एम से करेगा। अब हमने क्या किया, जो हमने किया कि कॉम्यूटेटर ए बी सी है वो बिलोंग्स टू एम कर दिया। हमें प्रूव करना है हमें कि कॉम्यूटेटर ए बी सी कंटेंट इन एम, हमें ये प्रूव करना है। अभी तो हम जो हमारा थ्योरम में यूज़ होगा उसको कर रहे हैं पहले, बाद में इसको जब करेंगे स्टार्ट तब मैं बताऊंगा। ओके, अभी तो जो हमें थ्योरम में यूज़ करना है पहले वो कर लेते हैं हम। नाउ अगेन यूजिंग जैकोबी आइडेंटिटी, मैंने आपको जैकोबी आइडेंटिटी बताई थी कि इस तरह से होती है, जहाँ पर ये इन्वर्स होता है, ये एलिमेंट कंजुगेट में आता है ऊपर। ओके, इसका सी का इन्वर्स तो सी, ठीक है। ये हम दोबारा क्यों डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने अब तो किया कि कॉम्यूटेटर ए बी सी बिलोंग्स टू एम, ताकि हम क्या कर सकें, कॉम्यूटेटर बी ए सी को भी एम में क्या कर सकें, बिलोंग्स करा सकें। इसलिए हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को चेंज किया है। वहाँ पर तो एलिमेंट्स क्या थे, ए बी इनवर्स सी थे ना, और यहाँ पर बी ए इनवर्स सी से हैं। ये चेंज किया हमने एलिमेंट, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, जो इनवर्स में होता है वही कंजुगेट में होता है। ओके, इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है हमारे पास। और तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट, जिस तरह से हमें लास्ट में मिला था करने के बाद हमें क्या मिला था, जो ये वाली टर्म थी ये बिलोंग्स टू एम था। तो यहाँ से करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो बी ए इनवर्स सी है वो क्या है, बिलोंग्स करेगी एम से। जैसे हमारे पास ये किया था ना, बिलोंग्स टू एम, क्या किया था, बिलोंग्स टू एम, ये यहाँ से ये वाली टर्म फर्स्ट ए बी इनवर्स सी बिलोंग्स टू एम। उसी तरह से सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बी ए इनवर्स सी बिलोंग्स टू एम। ओके, उसी तरह से ए क्या है मेरे पास, ए क्या है मेरे पास, ए से बिलोंग करता है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सब ग्रुप है तो ग्रुप भी है, तो ये वाली कॉम्यूटेटर भी मेरे पास एम से बिलोंग करेगा। तो बी ए सी को मैं हायर कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन से ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, इन्वर्स ऑफ ए कॉम्यूटेटर इज आल्सो ए कॉम्यूटेटर होता है, तो ए बी का इन्वर्स अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये भी बिलोंग्स टू एम होगा। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, नाउ अब मैं इस वाली टर्म को, जो ये वाली टर्म थी, और कौन सी टर्म, जो मेरे पास ये वाली टर्म थी, ये वाली, इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं, ये वाला एक्सप्रेशन था जो मेरे पास, ये हमने यहाँ पर किया था, जो हमने फर्स्ट जैकोबी आइडेंटिटी लगाई थी, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों को मैं इकट्ठा करके क्या लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ कि ए बी एप्सिलॉन सी बिलोंग्स टू एम। ओके, जहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू +1 और -1 है, ये एक बार -1 आ गया है यहाँ पर और एक बार +1 आ गया। ओके, इन दोनों को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको और इसको यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू एम। नाउ अब हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कॉम्यूटेटर ए बी एप्सिलॉन सी बिलोंग्स टू एम, जहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू +-1 है। अब हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव करते हैं कि कॉम्यूटेटर ए बी सी इज़ कंटेन्ड इन एम। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट इससे लेंगे और उस एलिमेंट को इसमें दिखा देंगे, तो जिससे क्या कंटेनमेंट क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो
तो इसको प्रूव करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट जेड बिलोंग्स टू दिस कम्यूटेटर ए बी सी। हायर कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाई यहाँ पर, ये मेरे पास ऐसा आ गया यहाँ से। ओके नाउ तो अब मेरे पास क्या आ गया, जेड अगर कम्यूटेटर ए बी सी से बिलोंग करता है तो डैट मीन्स जेड किस तरह लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कम्यूटेटर्स में लिखा जाएगा। ओके तो ये प्रोडक्ट ऑफ कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखा गया। कैसे, ये हमारे पास D1 है वो बिलोंग्स करता है कम्यूटेटर ए बी से और C1 बिलोंग्स टू सी से। ओके तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू हमारे पास दो ही होती है, तो +1 होती है -1 होती है, क्योंकि जो हम कम्यूटेटर है वो जो हमारे पास डिराइव्ड सब ग्रुप होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कम्यूटेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ से एलिमेंट लेते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है। ओके जहाँ पर वो एलिमेंट्स वो कम्यूटेटर्स और उनके इन्वर्स होते हैं। ओके तो जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ से, आई फ्रॉम 1 to n DI/CI और एप्सिलॉन आई, वेयर i इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, एप्सिलॉन आई की वैल्यू एक तो या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। तो मैं DI को क्या लिख सकता हूँ, DI को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके क्योंकि DI कहाँ से बिलोंग करता है, DI बिलोंग्स टू कम्यूटेटर ए बी से। ओके और A मेरे पास जो A है मेरे पास स्मॉल ए से बिलोंग करता है, स्मॉल बी से बिलोंग करता है, तो स्मॉल AJ बिलोंग्स टू A और स्मॉल BJ बिलोंग्स टू B। और ये डेल आई यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पर होता है या तो +1 होगी या तो इन्वर्स होगा कम्यूटेटर का या कम्यूटेटर होगा। ओके तो नाउ अब हम क्या निकालेंगे, कम्यूटेटर DI और CI। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसको मैं DI की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, तो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये मैंने वैल्यू यहाँ पर लिखी, तो यहाँ से ये क्या आ गया, CI आ गया। तो ये प्रोडक्ट मैंने बाहर लिख लिया। और यहाँ पर ये हमारे पास एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती है हमारे पास, कि अगर हमारे पास क्या हो, G एक ग्रुप हो, ओके और x1 to xm बिलोंग्स टू G और y1 to ym बिलोंग्स टू G हो, तो मैं इस प्रोडक्ट को, इस कम्यूटेटर को इस तरह से लिख सकता हूँ और HI इससे बिलोंग करता है। तो इसको अगर मैं इसके साथ देखूँ तो मैं इस वाली टर्म को यहाँ से, इसको मैं प्रोडक्ट को बाहर लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ये बाहर लिखा गया है और ऊपर यहाँ पर HIJ लिखा गया है और जो इससे बिलोंग करता है। सेम यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया, प्रोडक्ट बाहर आ गया, HJI, JI क्यों लिखा है, यहाँ पर J है। ओके तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, JI आ गया। तो ना अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, HJI तो इससे बिलोंग कर गया कम्यूटेटर से और ये इसके अंदर ही कंटेन होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर डेल J होता है, तो ऊपर हमने देख लिया था +-1। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इस टर्म को लेके चलते हैं, इस कम्यूटेटर को लेके चलते हैं, AJ BJ और डेल J CI, ये किससे बिलोंग करेगा, M से। क्यों करेगा, बाई सेकेंड से। सेकेंड क्या थी हमारे पास, सेकंड ये थी हमारे पास। ओके तो इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो ये होगा हमारे पास, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाली टर्म होगी ये किससे बिलोंग करेगी, M से बिलोंग करेगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग बाय HJI इनवर्स और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय HJI ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई। इस पर अगर हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय HJ इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय HJI से, तो ये आ गया मेरे पास, ये M इज़ नॉर्मल इन G, सो ये डेफिनेशन से बिलोंग्स टू M होगा, जैसे हमने पहले भी किया है। तो इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, इसके बाद यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ये, अब मेरे पास क्या जो कंजुगेट होता है उसकी डेफिनेशन ही बन गई कि पहले एलिमेंट होता है फिर वो सेम टर्म फिर वो एज इट इज़। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ कंजुगेट की फॉर्म में, तो ये पहले इसका इन्वर्स आता था, यहाँ पर लिखा गया, फिर ये एज इट इज़ आता था, फिर ये एलिमेंट एज इट इज़, तो उसकी हेल्प से हमने ऐसा लिख लिया बिलोंग्स टू M। नाउ तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ये प्रोडक्ट है, अगर ये कम्यूटेटर मेरे पास M में है
तो जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट जे फ्रॉम 1 to m, दिस विल आल्सो बिलोंग्स टू m। ओके, क्योंकि जो हम कॉम्यूटेटर्स हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, तो ये किससे बिलोंग करेगा, m से बिलोंग करेगा। अगर ये बिलोंग्स टू m है तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये टर्म किसके इक्वल थी, ये मेरे पास DICI के इक्वल थी यहाँ से। ओके, यहाँ से DICI बिलोंग्स टू m हो गया, तो मतलब अगर कोमोटेटर बिलोंग्स टू m है उसका इन्वर्स बिलोंग्स टू m हो जाएगा। अगर ये भी बिलोंग्स टू m है और ये बिलोंग्स टू m है, यहाँ पर 1 है, ये इसका इन्वर्स है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन i + -1 है हमारे पास। तो अगर ये बिलोंग्स टू m है तो डैट मीन्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 to m DICI बिलोंग्स टू m। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अगर कोमोटेटर्स बिलोंग्स टू m है तो प्रोडक्ट भी किस में जाएगा उसका, फ्रॉम i रनिंग फ्रॉम 1 to m बिलोंग्स टू m। और ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल थी, ये मेरे पास z में लेकर चला था, z में जिसको मैंने z मानना था वो यही आ गया मेरे पास। यहाँ से देखो आप, z इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर z मेरे पास ये आ गया, तो z मेरे पास m से बिलोंग कर गया। लेके मैं किससे चला था, लेकर मैं z कोमोटेटर ABC से चला था और आ गया m के अंदर, तो मतलब कोमोटेटर ABC इज कंटेन्ड इन m। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि कोमोटेटर ABC इज कंटेन्ड इन m।